हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में हमारा 4 पार्ट खत्म हो चुका है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या क्वेश्चन देखेंगे? इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कुछ होंगे जो पास होंगे और कुछ होंगे जो फेल होंगे। उन दोनों का कंपेयर करके क्वेश्चन निकालेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ प्यारा सा। एक चीज हमको एक बात बताइएगा, यदि ये 20% है, कितना है 20%, क्या है 20%, 100% में बात कर रहा हूं मैं कि 100% में ये 20% है। क्लियर? इसी चीज को मैं कह दूं कि 100 में से आपका 20 आ रहा है, 100 में से आपका क्या है 20 आ रहा है। तो हमें एक बात बताइए आप, ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है कि नहीं है? दोनों बराबर है कि नहीं है ना? बट इसमें केवल परसेंटेज लग गया है और इसमें नॉर्मल वैल्यू लग गया है। बट इसको चेंज करेंगे तो यही चीज तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यानी हमें मालूम चल गया कि ये इसके बराबर है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लोगे तो समझ लीजिए ये जितने क्वेश्चन है आप क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलिए, अब एक चीज मैं और आपको समझाना चाहता हूं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, अब ये क्वेश्चन आप देखोगे तब और मजा आएगा। बट आप एक ओवरव्यू ले लो कि आखिर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी, जैसा मैंने बताया कि एक परसेंटेज में होगा और एक आपका नॉर्मल वैल्यू में होगा। दूसरी चीज, एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। क्लियर? क्लियर। चलिए, क्वेश्चन अब पढ़िए, पहला स्क्रीन पे देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। मान लीजिए आप हैं या कोई और है, आपका फ्रेंड है, कोई भी है, उसको पास होना है। वो पेपर दिया, उसको पास होना है तो 40% की आवश्यकता पड़ी उसको। अब आगे देखिए, एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है, 175 अंक लेके आया और 25 अंक से फेल हो जाता है। 25 अंक से क्या हो रहा है? वो फेल हो रहा है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक हो या कोई हो, ये तो आपको मालूम है कि 100% पे होता है, ये तो क्लियर मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक बात बताइए कि वो ये कह रहा है कि 175 अंक तो ले आया और 25 अंक और ले आता तो पास हो जाता। यानी उसको दोनों न्यूनतम जो अंक है पास होने के लिए 200 अंक चाहिए। ये तो चाहिए 175 प्लस 25 200 चाहिए। और वही चीज परसेंटेज में 40% कह रहा है। तो बात तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, प्रैक्टिकल में आपको बताऊं, तो आप एग्जाम देने गए, एग्जाम देने गए, आपने बहुत अच्छा पेपर किया, बहुत अच्छा किया, 100 नंबर का पेपर था, बहुत प्यारा क्वेश्चन करके आए, आपके 70 नंबर आए। आपने एसएससी का एग्जाम दिया, 70 नंबर आए। आप खुशी होके आए कि हाँ मैं 70 क्वेश्चन सही है, 70 नंबर आ गए और 70 नंबर रिजल्ट भी आया। तब भी आप पास नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ 80 नंबर गया था। तो आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे कि यार काश मेरे 10 नंबर और आ जाता तो मैं पास हो जाता, ये ना कट ऑफ पार कर लेता। तो कट ऑफ के लिए कितना नंबर चाहिए था? 80 नंबर। आप क्या है 70 नंबर, 10 नंबर यदि ऐड और कर दूं मैं तो आप कट ऑफ पार कर लोगे। क्लियर? यही चीज, यही चीज यदि वो कह दे कि 100% में से 80% नंबर पास होने की जरूरत थी, तो आप तो क्लियर कह दोगे कि यार ये भी बात सही है। यदि 80% आ जाते तब भी मैं पास हो जाता, या 80 नंबर ले आता तब भी पास हो जाता। ये तो आप कहोगे, कट ऑफ ऐसे तो पार करोगे कि 70% आप ले आए, 10% और ले आते तो पास हो जाता। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 175 अंक किसी ने लेके आया, लेके आया, इसको जरूरत कितनी है? 25 अंक की। यानी 25 अंक और आ जाते, 175 तो ले आया था, वो पास हो रहा था, 25 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता। यानी न्यूनतम हम इसको चाहिए कितना, यानी मिनिमम जो है, मिनिमम जो है, जो अंक चाहिए, नंबर चाहिए, वो कितना चाहिए? 200। 200 चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। यही चीज वो ये कह रहा है कि यदि वो 40% अंक लाता तो वो पास हो जाता। यही तो कह रहा
कि उसको 40% की आवश्यकता है। तो 40% मैं कह दूं या 200 कह दूं, बात तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। बात एक पड़ रही है यार। 40% लाओ या 200 नंबर लाओ, बात तो एक ही, जैसे मैंने अभी आपको कट ऑफ पर बताया प्रैक्टिकल में। हम एक बात बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 100% पे कोई वस्तु ली जाती है, ये नंबर्स लिए जाते हैं। भाई कोई भी रिजल्ट होता है वो 100% पे लिया जाता है, ना, लिया जाता है। अब इसको 100% में चेंज करना है, तो मैंने एक आपको चीज बताया था, कभी भी आप पहले 1% पे ले आओ, 1% ले आओगे, 2 जीरो लगा दो, 100% बन जाएगा। यानी इसको पहले 1% पे लेके आते हैं। तो 1% पे लाने के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 520, 5 बढ़ जाएगा, यानी 1% बराबर हमारा क्या हो गया, 500, सॉरी 5, 5 ही तो हुआ, 1% बराबर 5 हो गया। तो 100% बराबर क्या होगा, 2 जीरो इधर लगा देंगे तो 2 जीरो इधर भी लगा देंगे, यानी पूर्णांक जो था वो 500 नंबर का था और पास होने के लिए उसको 200 नंबर चाहिए थे, यानी 40% उसको चाहिए थे। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, क्लियर है? आप चाहो तो निकाल के देख लो 40% आ रहा है कि नहीं आ रहा, 200 ही आएगा, कंफर्म है। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, एक और क्वेश्चन देखे जिससे कि और अच्छा लगेगा। एक परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 150 अंक लाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करो कि कितने का पूर्णांक था। सब वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि 150 नंबर तो वो लेके आ गया था, उसको आवश्यकता कितनी, 50 नंबर की। यदि 50 नंबर और ले आता तो वो पास होने के बाउंड्री तक पहुंच जाता, यानी 150 प्लस 50 बराबर 200 नंबर वो ले आता तो पास होने की बाउंड्री तक पहुंच जाता। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 20% भी पास होने के लिए जरूरत है, यानी बाउंड्री जो है वो भी 20% बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर क्या होगा, 200। क्लियर? 20% है ना, हाँ 20%। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो आप, इससे ये कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी 1% बराबर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। और आप जानते हो कि 100% पे लिया जाता है, यानी 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1000, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। चलिए अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, परीक्षा में पास होने के लिए 35 अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो उसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ मुझे, ये क्या कह रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए 35 अंकों की आवश्यकता है, वह 40 नंबर तो ले आया और 30 नंबर से वो फेल हो रहा है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं है? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, वो पहले क्या कर रहा है, 40 नंबर लेके आ रहा है, 40 नंबर तो ले आ रहा है और उसको पास होने की आवश्यकता 30 नंबर की है। यदि वो 30 नंबर और ले आता तो पास हो जाता, यानी बाउंड्री लाइन इसकी क्या है, 70 नंबर, और परसेंटेज में उसको आवश्यकता कितनी है, 35% की, यानी 35% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70। कितनी बार चला जाएगा, 35 दूना 70, 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 200। भाई 2 जीरो उधर 2 जीरो इधर, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नो डाउट, चले आगे, चलिए
4th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 4th नंबर क्या है, इसमें दो का कंपेयर करेगा। अब एक बात हमें बताओ, ये क्वेश्चन समझाने से पहले एक चीज मैं बताऊंगा। आपके दो दोस्त हैं, मान लीजिए कि आप एक आपका दोस्त है, ठीक है, दो दोस्त हैं, वो कोई एग्जाम देने गए, बहुत अच्छे मित्र हो आप लोग, बहुत प्यारे दोस्त हो आप दोनों, एग्जाम देने गए। अब वहां पे क्या हुआ, एग्जाम दे के आए, उसका जब रिजल्ट आया तो आप फेल हो गए और आपका दोस्त पास हो गया। भाई पास हो गया वो बेचारा और आप फेल हो गए, तो वो तो खुश है लेकिन आप दुखी हो। क्यों? अरे यार मेरा दोस्त पास हो गया, मैं तो यहीं रह गया। सबसे ज्यादा दुख तो यही होता है ना, कि जब दोस्त पास हो जाता आप फेल हो जाओ। होता कि नहीं होता है? 3 इडियट पिक्चर देख लो, उसमें कहता है ना कि फेल हो जाए तो दुख है, लेकिन पास हो जाए दोस्त तो और ज्यादा दुख है, कहता था ना। वही चीज याद आ गया होगा आप सबको, वही चीज है। अब आप सोचो एक बात, सिंपल सी चीज है, समझिएगा। आप 30 नंबर लेके आए हो, 30 नंबर ले आए हो, यदि 10 नंबर और ले आते तो आप भी पास हो जाते। 10 नंबर और ले आते तो पास हो जाते। आपका दोस्त बहुत प्यारा है, आपका दोस्त का 40 नंबर तो आ गए हैं और वो 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया है। समझिएगा बात को, 30 नंबर तो आप ले आए, 10 नंबर का आपको जरूरत है पास होने के लिए, और आपका दोस्त जो है वो 40 नंबर ले आया यानी पास हो गया, और 10 नंबर एक्स्ट्रा ले आया यानी वो 50 नंबर ले आया है। तो आप क्या सोच रहे होगे? यही सोच रहे होगे ना, काश उसका 10 नंबर मेरे में आ गया होता तो यार मैं तो पास हो गया होता। दोनों पास हो जाए खुश होते हैं। यही बात क्या आपको सबसे ज्यादा दुख है, कि वो 10 नंबर मेरे क्यों नहीं आए, उसके क्यों ज्यादा आ गए। ठीक है, बस यही क्वेश्चन इसमें कहेगा और कुछ नहीं कहेगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलिए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार जिसने 30 अंक प्राप्त करे और 5 अंक से फेल हो गया, सॉरी 30% है। एक उम्मीदवार जिसमें 30% अंक प्राप्त करे और 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसने 40 अंक प्राप्त कर होता है और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त होता है, तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा? बात को समझिएगा। ये ए है कोई और कोई ये बी है, ठीक है, ए कोई है ए बी है। बात को समझिएगा, ये दोनों ही पास होना चाहते थे, ये दोनों ही पास होना चाहते थे, लेकिन ये बेचारा फेल हो गया, ये बेचारा पास हो गया। अब पास तो हो गया दोनों, मतलब सॉरी एक फेल हो गया एक पास हो गया, बट वो ये कह रहा है कि यदि ये पास होना चाहते हैं, दोनों दोनों पास होना चाहते हैं, तो न्यूनतम अंक क्या लाएं कि दोनों ये पास हो जाएं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है बस वैसे आप करते जाओ। क्या कह रहा है कि 35% अंक प्राप्त होते हैं। क्या होता है? 35% अंक प्राप्त होता है, और क्या 5 अंकों से फेल हो जाता है। यदि ये 35% में 5 अंक और आ जाता तो ये पास हो जाता। होता कि नहीं होता? होता ना, क्लियर, यानी ये बाउंड्री तक पहुंच जाता ना। अब ये तो ऑलरेडी पास है, यानी 40% तो ये पास हो ही गया है, हो गया ना। बट ये जो ज्यादा नंबर लेके आया, कह रहा मुझे ज्यादा नहीं चाहिए भैया, मैं खाली पास होना चाहता था, मुझे नहीं चाहिए, 10 नंबर ये देना चाहता अपने दोस्त को। क्लियर? अब आप ये सोचे सर ये तो परसेंटेज में है, ये तो नॉर्मल वैल्यू में है, कैसे आपने जोड़ दिया? अरे यार इसको भी परसेंटेज में चेंज कर लो, बात क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी वही होने वाला है सब। ये बाउंड्री लाइन है इन दोनों की, इसकी और इसकी बाउंड्री लाइन है, यानी कहने का मतलब ये माइनस हो गई, प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इसको जरूरत था पास होने के लिए और इसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पास है। ये कह रहा मैं बाउंड्री पे बहुत ठीक हूं, मैं सीमाएं पे अच्छा हूं, मुझे 10 नंबर नहीं चाहिए, मेरे दोस्त को दे दो। तो अब ये कह रहा है कि ठीक है भैया मुझे दे दो, पास मैं भी हो जाऊं। तो वही चीज कह रहा है कि न्यूनतम अंक दोनों पास कैसे करें।
तो देखिए, परसेंटेज को एक तरफ कर देते हैं, इसको साफ कर दे यहां से, ठीक है। परसेंटेज को एक तरफ कर दो और नॉर्मल वैल्यू को एक तरफ कर दो, यानी कि 40% माइनस में 40 ये है, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, बराबर माइनस 35%, बराबर। भाई आप जानते हो लेटर लेटर एक तरफ हो जाते हैं, नंबर नंबर एक तरफ हो जाते हैं, यानी संगत जिसकी जैसी होती है उसके संगत में वो चला जाता है। और ये जैसे ही उल्टा इधर आएगा उधर आएगा, तो ये तो सबको मालूम है प्लस माइनस होता है। चलिए, ये हो गया 10 प्लस 5, यानी 5% बराबर हमारा क्या आ गया, 15। ये तो आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा हमारा, क्लियर। 3 5 3 15, तो 100% बराबर क्या आएगा, 300। और यही न्यूनतम अंक होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूं कि कोई वैल्यू 100% पे ली जाती है। क्लियर हो गया ये सवाल, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, एक और आगे बताऊं इस सवाल को। चलिए, पांचवा नंबर भी सेम ऐसे ही है। एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी जिसे 50 अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 20 अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% अंक लेके आता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 25% वो अंक लेके आ गया और 30 अंकों से वो फेल हो जाता है, यानी 30 अंक की इसको जरूरत थी। दूसरा जो विद्यार्थी है उसको 50% अंक प्राप्त होते हैं और 20 अधिक होते हैं, यानी 50% तो उसको प्राप्त होते हैं अंक और 20 अधिक वो नंबर लेके आया है। यानी ये कह रहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे दोस्त को दे दो, पास करवा दो। बट एग्जामिनर तो एग्जामिनर, वो कहता भैया मैं तो पास नहीं करवाऊंगा, हाँ ये बता दूंगा अंक कितने का था कि वो पास हो सकता था। बस 50% माइनस 25% बराबर 30 प्लस 20, ये तो होगा भाई, ये इधर आ गया इधर चला गया, तो 25% बराबर 50%, सॉरी 50, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा, 2, यानी 100% बराबर क्या आ जाएगा, 200। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्लियर। चलिए, अब जो आएगा वो टाइप चेंज होगा, अब जो आएगा वो टाइप चेंज होगा। क्या होगा, जनसंख्या पे है कि वृद्धि हो रही है, किसमें कितनी वृद्धि हो रही है साल 2 साल में, उस पे क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। एक गांव की जनसंख्या 5000 है, जनसंख्या कितनी है, 5000, यानी 5000 जनसंख्या है। क्लियर। पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए। समझिएगा बात को, यानी साल से ये दूसरे साल तक जाने में उसको 14%, यानी मेल जो है वो 6% की वृद्धि हो रही है और जो फीमेल है वो 14% की वृद्धि हो रही है। हो जाए एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाएगी, तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 5540 जनसंख्या एक साल बाद हो जा रही है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे एक केस बताता हूं भाई, यहां से यहां तक दूरी तय करने में, यानी यहां से जनसंख्या से यहां तक आने में एक साल में कितनी वृद्धि हुई, तो आपने तुरंत बोल दिया कि 5540, जिसमें से 5000 हम लेस कर दें तो आपको पता चल गया क्या, 5500 सॉरी सॉरी 540 लोगों की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई।
यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया ना? हो गया। अब आपको ये मालूम है कि इसमें क्या है, मेल भी है और प्लस फीमेल भी है कि नहीं? भाई मेल भी है और फीमेल भी है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमें एक बात बताओ कि टोटल, अब इसको लेके चलो, यहाँ पे खेल खत्म करो। यहाँ पे अभी ये मालूम चल गया कि यहां से यहां तक आने में 540 व्यक्ति बढ़ गए, वृद्धि हो गई। 5000 मेरे पास टोटल है प्रेजेंट टाइम में अभी, जिसमें से 6% महिला है, सॉरी पुरुष है, और 14% महिला है कि नहीं? है ना? अब हमें एक बात बताओ, 6% पुरुष है और 6% महिला हो जाए तो एक्स्ट्रा कितने परसेंट महिला बढ़ी? 8%। 8% बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भाई 6% यदि पुरुष ले लो, 6% महिला ले लो, यानी दोनों को बराबर ले ले, तो 8% हमारा कौन बढ़ गया? फीमेल बढ़ गया। ये फीमेल है और ये मेल है। क्लियर? यहां तक समझ आया? अब 5000 का हम पहले देख लेते हैं कि 6% वृद्धि कितना किया उसने। तो 5000 का 6%, 5000 का 6% कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 6/100, 2 जीरो तो जो 2 जीरो निपटा दिया, 6×5 = 30, यानी 300। यानी मेल और फीमेल कितना? 300 की वृद्धि हो रही थी। कब? जब 5000 थी। टोटल वृद्धि हमारा मेल फीमेल का देखा गया तो यहां पे 540 हो रही है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो वृद्धि हुई थी वो 300 की हुई थी। इसमें एक्स्ट्रा वृद्धि कौन सी हुई, मतलब एक्स्ट्रा जो इंक्रीज हुआ वो कौन सा हुआ? 8%। सॉरी, यानी 540 जो वृद्धि हो रही थी, 300 वृद्धि जो हुआ वो तो 6% दोनों मिलाकर वृद्धि कर दिया गया। मेल फीमेल जो वृद्धि हो रही थी वो 300 की वृद्धि हो रही थी 540 में से। एक्स्ट्रा कौन सा हुआ? 8%। एक्स्ट्रा कौन सा है हमारा? 8%। हो गया ना? यानी 300 जो है वो मेल प्लस फीमेल बढ़ गए। तो एक्स्ट्रा कौन सा बढ़ा? 240 जो बढ़ गए वो ओनली कौन है हमारा? ये ओनली जो है वो फीमेल है, 8%। है कि नहीं है? वो फीमेल है कि नहीं? बस क्लियर हो गया यार क्वेश्चन, कोई दिक्कत अब नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि जो 8% बढ़े हैं वो 240 है। ये मुझे पता चल गया। यानी 8% जो फीमेल है वो कितनी है? 8% जो फीमेल है वो कितना है? 240 के बराबर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा हमारा? कितना? 8×3 = 24, यानी 30 के बराबर है कि नहीं? है ना? यानी 30 के बराबर है। तो 100% महिलाएं कितनी होंगी? यानी टोटल हमें 100% निकालना हो तो आप तुरंत कह दोगे कि सर 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो उधर लगा दो, ये हमारी फीमेल आ गई। ये हमारी कौन आ गई? फीमेल आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? भाई ये तो 6% है ना, टोटल 5000 है ना, तो पूरा तो हम निकालेंगे। यानी पता चल गया कि 3000 इसमें फीमेल है। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक लाइन बना दे जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? क्लियर हो गया कि 3000 फीमेल हो गई, तो मेल कितने होंगे? टोटल मेरे पास कितना है? कहाँ लगा दूं? यहां लगा दूं। टोटल मेरे पास मेल प्लस फीमेल जो है वो 5000 वर्तमान में। भाई ये तो बात की बात हो गई ना, पर तो वर्तमान ही चलेंगे। ये हमारा वर्तमान ही बात की बात है, जिसमें से 5000 में से 3000 जो है वो मेरी फीमेल है। तो मेल कितना होगा? तो मेल हमारा कितना हो जाए? 2000। और बस यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यदि फीमेल खाली कहता तो ये भी आंसर बन सकता था जब फीमेल कहता तो, बट फीमेल नहीं कह रहा, मेल कह रहा, तो मेल हमारा क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बात को समझने की फेर है कि टोटल यहां से यहां तक वृद्धि 5000 में, 5540 में 5000 लेस करेंगे, यानी मेल और फीमेल 540 आ गया। ये तो क्लियर हो गया। वर्तमान में देखा गया कि 6% ये बढ़ रहा है तो 6% ये बढ़ रहा है, तभी तो ये बराबर लेके चलेंगे मेल फीमेल को।
यानी एक्स्ट्रा जो बढ़ा वो 14% में से 8% जो बढ़ा होगा वो फीमेल होंगी, वही ज्यादा बड़ी होंगी। यानी देखा गया कि 5,000 का 6% निकाल दिया तो कितना आ गया 300। यानी 300 तो व्यक्ति बढ़े कौन, जब मेल और फीमेल थे। तो इसमें से माइनस कर दिया, यानी 240 जो बढ़ गए वो ओनली कौन थी, फीमेल थी 8%। 8% यानी कि 3,000। 5,000 टोटल मेरे पास व्यक्ति थे, उसमें से 3,000 फीमेल थी, तो मेल हमारा कितना हो जाएगा 2,000। यही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बाकी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक गांव की जनसंख्या में 4,000 है। गांव की जनसंख्या 4,000 है। पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है। तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 4,352 हो जाएगी। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, अलग कुछ नहीं है। चलिए सेम वही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 4,000 वर्तमान में थे। कितने थे, 4,000 वर्तमान में थे। एक साल बाद वो कितना हो जा रहा है, तो आप तुरंत कह दोगे 4,000 कितना हो रहा है, 4,352 ये हो जा रहा है। यानी देखा गया तो कितना वृद्धि हो गया, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर वृद्धि जो हो रहा है वो हो रहा है 352 का। ये कौन है, मेल प्लस फीमेल है भाई, दोनों मिला के तो हैं, अलग तो नहीं है। अब वर्तमान में हमने देखा पहले, तो मेरे पास टोटल 4,000 थे, जिसमें से मेल और फीमेल, मेल 8% है और फीमेल हमारी कितनी है, 10% की वृद्धि हो गई थी। यदि हम इसको 8% बनाना है तो 8% प्लस 2% ये तो होगा। यानी एक्स्ट्रा जो बन रहा होगा वो 2% हमारी क्या होगी, फीमेल होंगी। होंगी ना, होंगी। यानी 4,000 में, इधर देख लो जिससे आपको क्लियर हो जाए, 4,000 का यदि 8% आप निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 4,000 इंटू 8/100, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 32,320। यानी मेल प्लस फीमेल जो है वर्तमान में कौन नहीं है हमारा, वर्तमान में हमारा है क्या 320। अब 320 हमारा मेल फीमेल है और टोटल हमारे जो जनसंख्या बढ़ गई थी वो 352 बढ़ गई थी, तो 320 इसमें लेस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3, यानी 32 जो है वो ओनली कौन है, ये तो हमारे मेल और फीमेल हैं। इसमें से ये बढ़ोतरी है वो निकाल दिए तो 2% हमारा कौन बढ़ रहा है, फीमेल। यानी कि ओनली जो बढ़ गई, ओनली जो बढ़ी वो फीमेल बढ़ी, कितना 32, बस काम खत्म। आप जानते हैं कि 2% जो फीमेल है वो कितने के बराबर, 32 के बराबर है। इससे ये कैंसिल कर लो आप, ये क्लियर कर लो आप, कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी 1% बराबर क्या हो गया 16, हो गया नहीं, 16 हो गया ना, 16 रखो अभी, 16 हो गया। यानी 100% बराबर क्या हो गया 1600। यानी हमें पता चल गया कि फीमेल जो है हमारी 1600 है। टोटल हमारे 4,000 हैं, टोटल जो हमारे पास है, टोटल जो है वो 4,000 लोग हैं, जिसमें से 1600 फीमेल है, तो मेल कितना हो जाएगा, ये मेल प्लस फीमेल है कि नहीं, तो मेल कितना हो जाएगा हमारा, ये 0 0 और 40 में से 16 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, और ये बच जाएगा हमारा 2, यानी 2400 हमारे कौन है, मेल है। और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया, दूसरा भी आपने क्लियर कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया।
चले आगे। चलिए अब यहां से जो आएगा वो टाइप आपको चेंज मिलेगा। चलिए थोड़ा सा इसमें इंक डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो और मजा आएगा। चलिए हाँ तो चलिए देखें आगे क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन बनेंगे 8वें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी फेल पास पे ही है, बट क्या समझिएगा बात को, क्लियर बता रहा हूं, बहुत प्यार से समझिएगा, नहीं तो आपको क्लियर नहीं समझ आएगा। क्या आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, समझिएगा बात को, 100 बच्चे हैं आपके स्कूल में, उन्होंने एग्जाम दिया, 100 बच्चों ने, 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उसमें से 20% जो हैं वो गणित में लुढ़क गए, फेल हो गए, चले गए। 10% बच्चा था जो 10% बच्चा है वो जो है क्या 10% जो बच्चा है वो इतिहास में फेल हो गया। बहुत दुख की बात है, यानी 10% इतिहास में फेल हो गया और 20% हमारा गणित में फेल हो गया। और कुछ जो बच्चे थे यानी कि 40% बच्चे जो थे वो गणित और इतिहास दोनों में फेल हो गए, दोनों में चले गए वो। तो अब ये पूछेगा कि ये बताइए कि ओवरऑल जो फेल हुए हैं वो कितने बच्चे फेल हुए हैं, ये क्वेश्चन आएगा। या पूछेगा कि ओवरऑल जो पास हुए हैं वो कितने होंगे। क्लियर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन सॉरी 8वां नंबर क्या कह रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अवतीर्ण हुए और 42% गणित में अवतीर्ण हुए। तदनुसार यदि दोनों में 17% अवतीर्ण होते तो उन दोनों विषय में अवतीर्ण परीक्षा का प्रतिशत क्या था। मैंने पहले बताया, यानी कि इंग्लिश जो है उसमें जो है वो 52% क्या हो गए, फेल हो गए। क्लियर। दूसरा जो है मैथ है, मैथ में 42% हो गए, मैथ में 42% फेल हो गए। दोनों मिला के इंग्लिश प्लस मैथ जो है दोनों मिला के 17% फेल हो गए। ये तो बड़ा दुख की बात है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और पूछे कि ओवरऑल जो फेल हो रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, ओवरऑल निकल आएगा। यानी 52% प्लस 42% माइनस 17%, बस इतना सा करना है और आपका क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 77%। कितना आ जाएगा, 77%। ये क्या है, अवतीर्ण, या फेल लिख दो आप यहां चाहो तो, फेल, ये फेल है भाई, ये भी फेल हो गया था, ये भी फेल थे और ये भी हमारा फेल थे। याद रखिएगा सॉरी, याद रखिएगा ये केस फेल फेल में और पास पास में लगता है। यदि वो कहे कि फेल हो रहा है पास हो रहा है तो उसमें केस अलग बनेंगे, वो अब आगे बता देंगे आपको। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अवतीर्ण जो हुए थे ये कौन हुए थे, 77%। ओवरऑल जो फेल हुए थे वो 77% फेल हो गए थे। 52% अंग्रेजी में फेल हुए थे, प्लस 42% हमारा मैथ में फेल हो गए थे और 17% दोनों में फेल हो गए थे। तो क्या हो गया कि इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि 100% में से 17% या 77% फेल हो गए थे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर हो गया। चले आगे। चलिए आप चलिए आगे। 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों में 52% इतिहास में अवतीर्ण हुए, 42% गणित में अवतीर्ण हुए, तदनुसार दोनों में 17% अवतीर्ण रहे, तो उन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है बट उत्तीर्ण की बात कह दिया इसने। तो मुझे एक बात बताओ कि इतिहास में, हिस्ट्री में इसने 42% क्या हो गया, फेल हो गई है, होगा ना। मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, 42%। भाई 52% हमारा
हिस्ट्री में फेल हो रहे हैं, सॉरी 52% है, 52% हमारे हिस्ट्री में फेल हो रहे हैं और 42% मैथ में फेल हो रहे हैं। और मैथ प्लस हमारा हिस्ट्री जो है उसमें कितने फेल हो रहे हैं, 17%। तो उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए? तो पहले तो फेल वाला निकाल लें हम। तो फेल हमारा क्या हो जाएगा, 52% प्लस 42% माइनस 17%। तो फेल हमारा क्या हो जाएगा, 77%। होगा कि नहीं होगा? आप जानते हैं एक बात कि कोई भी चीज परसेंटेज 100% पे ली जाती है, ली जाती है ना। तो पास जो होगा, पास जो होंगे वो क्या होगा, 100% लड़के हैं या लड़कियां हैं, कोई भी हैं विद्यार्थी हमारे, उसमें से 77% क्या हो गए, फेल हो गए ना। तो कितने बचे, 23%। यानी जो 23% बचे ना वही पास हो गए और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, पास, ये पास होगा भैया। क्लियर हो गया यार, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, आराम से किया, आपको भी समझ आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलता है। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है मिक्स में, फेल भी हो रहे पास भी हो रहे, तो क्या होगा। चलिए, लिखा है एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 40% दोनों में, यदि 90% विद्यार्थी दोनों में अउत्तीर्ण रहे तो इस परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी बैठे थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 10वां नंबर देखिए, पहले तो उत्तीर्ण वाली बात कह रहा है तो उत्तीर्ण वाली बात कह लेते हैं। हिस्ट्री में और हिंदी में ये पास हो गए और ये भी पास हो गए ना दोनों पास। कौन कौन, 65% इतिहास में और 60% हिंदी में पास हो रहे हैं, और दोनों मिला के हिंदी प्लस इतिहास पास हो रहे हैं। सॉरी, 65% जो है वो हमारे हिस्ट्री में पास हो गए, प्लस 60% जो है हमारे वो हमारे हिंदी में पास हो गए, और दोनों मिला के जो पास हो गए वो कितने परसेंट पास हो रहे हैं, 40%। क्या हो रहा है, 40% दोनों में पास हो रहा है। सॉरी, माइनस होगा, बराबर क्यों लगा है, माइनस होगा। तो टोटल टोटल हमारे पास होने की टेंडेंसी क्या होगी, कितना होगा। तो देखा गया 120, सॉरी 125% माइनस 40% बराबर 85%। ये क्या है, पास है। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में तो फेल होने की बात कह रहा है कि 90%, 90 लोग फेल हो गए हैं। तो इसको हम फेल निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को पहले फेल में निकालेंगे, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। यानी कि 75% क्या निकालेंगे, फेल। 85 में से 100 में से 85 घटा देंगे तो फेल हमारा आ जाएगा। पिछले जैसे क्वेश्चन है कि नहीं है। बराबर कितना होगा, 15%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो हमारा फेल हो गया, फेल हो गया ना भाई। क्वेश्चन में भी तो साफ साफ कह रहा है कि जो फेल हो रहे हैं वो 90 फेल हो रहे हैं और 15% ये भी फेल हो रहा है, यानी दोनों बराबर है। यानी कि 15% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 100% बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 600। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बताओ। यही इसका आंसर आ जाएगा, यानी 600 टोटल है। ओवरऑल जो पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं या विद्यार्थी हैं वो 600 है टोटल। क्लियर हो गया, चले आगे 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बट थोड़ा सा चेंज है, उसको देख लेते हैं। वो थोड़ा सा अलग है। ये अच्छा लगा क्वेश्चन। चलिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण रहे।
यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अवतीर्ण रहे हों तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करो। पिछले जैसा है, कोई अलग नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन। जैसा जैसा कह रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ। इंग्लिश और गणित में पास हो रहे हैं, क्लियर, उत्तीर्ण है, यानी कि पास हो रहे इंग्लिश में और पास हो रहे हैं किसमें, गणित में, मैथ में। ये 70% पास हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। और 60% हमारा इंग्लिश में पास हो गए। बट तीसरा जो चीज दिया है वो फेल होने की बात कर दिया। बट यहाँ पे तुम्हारे पास पास है तो हमें पास तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि माइनस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पास वाला पास में माइनस होगा, फेल वाला फेल में माइनस होगा। यानी जो फेल हो रहा है वो कितने 20% है। आप जानते हो कि 100% टोटल विद्यार्थी होते हैं, जिसमें से 20% यदि फेल हो गए तो पास कितने हो जाएंगे हमारे, जो पास है वो कितने हो जाएंगे 80%। क्लियर, बस यहीं पे खेल समाप्त हो जाएगा। तो यानी पास जो पास हो गए दोनों में, यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ में जो पास हो गए वो कितने, भाई ये मैथ और इंग्लिश ही में तो फेल हो रहे हैं, ये इंग्लिश प्लस मैथ ही में तो फेल हो रहे हैं, वही तो हो रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 80%, माइनस तो लग ही जाएगा। बस 70-80 कितने हो गए आपके, 70-80 हमारा हो गया कितना 130, यही हो गया ना, माइनस 80%, कितना बचेगा हमारा 20-30 50%। ये 50% क्या है, पास, ये 50% हमारा क्या पास ही तो है। और क्वेश्चन में भी तो साफ साफ कह रहा है क्या, 400 विद्यार्थी पास हुए हैं, 400 तो हुए पास हुए हैं, यानी 50% बराबर हमारा क्या हो जाएगा 400। बस काम खत्म, 5 ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 1% बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8×5 = 40, यानी 100% हमारा क्या आ जाएगा 800। यानी टोटल विद्यार्थी जो थे वो 800 थे। टोटल विद्यार्थी की बात करें तो वो 800 थे, जिसमें से फेल इतने हो गए और पास भी इतने हो गए। फेल इतने हो गए और पास इतने हो गए। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए आप लोग, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आज क्लास आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस एक लास्ट पार्ट और रहेगा, उसमें हम चुनाव वाला देख लेंगे और थोड़ा चीनी वाला देखेंगे कि चीनी के भाव में कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ये क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आज क्लास आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल को थोड़ा सा शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, थैंक यू।